पांडा और रेड पांडा पूरी दुनिया में लोगों का दिल जीत लेते हैं। उनका चार्म अनडिनायबल है। अपने डिस्टिंक्टिव मार्किंग्स और प्लेफुल नेचर के साथ वो बिल्कुल जादुई लगते हैं। पांडा अपने ब्लैक एंड व्हाइट फर के साथ और रेड पांडा अपने रस्टी रेड कोट्स के साथ एक स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट देते हैं। फिर भी उनमें एक कॉमन अपील है। उनकी यूनिकनेस उनके अपीयरेंस से परे है। दोनों ही स्पीसीज के फैसिनेटिंग बिहेवियर्स और हैबिट्स हैं। पांडा, जिन्हें अक्सर बैम्बू खाते हुए देखा जाता है, एक लेजर लाइफ जीते हैं। रेड पांडा, जो ज्यादा एजाइल होते हैं, आसानी से पेड़ों पर चढ़ते उतरते हैं। ये क्रीचर्स हमें नेचर के वंडर्स और उसकी डाइवर्सिटी की याद दिलाते हैं। इन एनिमल्स के बारे में सीखना एक अलग ही दुनिया में झांकने जैसा है। वो हमें इकोसिस्टम्स में बैलेंस और हार्मनी के बारे में सिखाते हैं। जैसे जैसे हम डीपर डाइव करेंगे, हम उनके हैबिटेट्स, डाइट्स और उन्हें कंजर्व करने के एफर्ट्स के बारे में और जानेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अपने जंगल जर्नल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। पांडा प्राइमरीली चीन के माउंटेनस रीजन्स में रहते हैं। उनके हैबिटेट्स बैम्बू फॉरेस्ट से भरे हुए हैं। ये एरियाज कूल और मॉइस्ट क्लाइमेट के साथ उनके सर्वाइवल के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। घने बैम्बू थिकेट्स उन्हें खाना और शेल्टर दोनों देते हैं। दूसरी तरफ रेड पांडा एक ब्रॉडर रेंज में इनहैबिट करते हैं। वो हिमालयस के टेम्परेट फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं। उनका रेंज नेपाल, इंडिया, भूटान और म्यांमार तक फैला हुआ है। ये फॉरेस्ट्स बायोडाइवर्सिटी से भरपूर हैं, जो रेड पांडा के लिए एक हेवन प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही स्पीशीज सर्वाइवल के लिए अपने हैबिटेट्स पर हेविली रिलाई करते हैं। पांडा के लिए बैम्बू फॉरेस्ट्स क्रूशल हैं, क्योंकि बैम्बू उनकी डाइट का मेजॉरिटी पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसी तरह डिसिडुअस ट्रीज वाले मिक्स्ड फॉरेस्ट्स रेड पांडा के लिए वाइटल हैं। ये एनवायरनमेंट्स उनकी डाइटरी नीड्स को सपोर्ट करते हैं और प्रेडेटर्स से प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। उनके हैबिटेट्स को समझने से हमें उनके सर्वाइवल के लिए नीडेड डेलिकेट बैलेंस को अप्रिशिएट करने में हेल्प मिलती है। यह इन नेचुरल लैंडस्केप्स को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस को भी अंडरस्कोर करता है। पांडा का डाइट प्राइमरीली बैम्बू होता है। वे दिन में 14 घंटे तक खाना खाते हैं। उनकी डाइट का 99% बैम्बू होता है। रेड पांडा का डाइट भी बैम्बू रिच होता है, लेकिन वो ज्यादा ओमनिवोरस होते हैं। ये फल, जामुन, एकॉर्न्स और छोटे इंसेक्ट्स भी खाते हैं। ये डाइटरी एडेप्टेशंस उनके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हैं। पांडा अपनी सॉलिटरी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वे अपना ज्यादातर समय खाने और आराम करने में बिताते हैं। उनका स्लो मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि वे अपनी एनर्जी कंजर्व करते हैं। पांडा टेरिटरी एस्टैब्लिश करने के लिए वोकलाइजेशंस और सेंट मार्किंग्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। रेड पांडा ज्यादा एक्टिव और एजाइल होते हैं। वे एक्सीलेंट क्लाइंबर्स होते हैं और बुशी टेल्स बैलेंस प्रोवाइड करती हैं। रेड पांडा मोस्टली नॉक्टर्नल होते हैं। रात में खाना फॉरेजिंग करते हैं। दोनों ही स्पीशीज प्लेफुल बिहेवियर्स एग्जिबिट करते हैं। ये बिहेवियर्स उनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए वाइटल हैं। इन बिहेवियर्स को समझने से बेटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज क्रिएट करने में हेल्प मिलती है। सेक्शन 5, पांडा और रेड पांडा के लिए खतरे। पांडा और रेड पांडा दोनों को सिग्निफिकेंट थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। हैबिटेट लॉस प्राइमरी कंसर्न है। एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट उनके लिविंग स्पेसेस को कम कर देता है। पोचिंग एक और मेजर थ्रेट है। पांडा का शिकार उनके फर के लिए किया जाता है और रेड पांडा का उनके पेल्ट्स और बॉडी पार्ट्स के लिए। इन थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत है। सेक्शन 6, पांडा को बचाने के लिए संरक्षण के प्रयास। पांडा के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स में सिग्निफिकेंट सक्सेस देखने को मिली है। चीन ने कई पांडा रिजर्व्स और नेचर पार्क्स एस्टैब्लिश किए हैं। ये प्रोटेक्टेड एरियाज पांडा के लिए सेफ हैबिटेट्स इंश्योर करते हैं। द जायंट पांडा नेशनल पार्क एक नोटेबल एग्जाम्पल है, जो हजारों स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है।
कैप्टिविटी में ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। दुनिया भर के जूज इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी इंश्योर करते हैं। इन प्रोग्राम्स ने सक्सेसफुली पैंडा पॉपुलेशंस को बढ़ाया है, जिनमें से कई को वापस जंगल में रीइंट्रोड्यूस किया गया है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स वाइटल हैं। ये लोकल कम्युनिटीज को कंजर्वेशन एफर्ट्स में एंगेज करते हैं, पांडा और उनके हैबिटेट्स को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। इको टूरिज्म भी इन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस इन एफर्ट्स को और बोल्स्टर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स एक साथ वर्क करते हैं, नॉलेज और रिसोर्सेज शेयर करते हैं ताकि पांडा का सर्वाइवल इंश्योर हो सके। सेक्शन 7, रेड पांडा को बचाने के लिए संरक्षण के प्रयास। रेड पांडा कंजर्वेशन इक्वली क्रिटिकल है। कई देशों ने रेड पांडा हैबिटेट्स को कंजर्व करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टैब्लिश किए हैं। ये कंजर्वेशन एरियाज, जैसे कि भारत में सिंगलिला नेशनल पार्क, उनके सर्वाइवल के लिए क्रूशल हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की है। लोकल कम्युनिटीज कंजर्वेशन एक्टिविटीज में एंगेज हैं, जैसे कि एंटी पोचिंग पेट्रोल्स और हैबिटेट रेस्टोरेशन। लोगों को रेड पैंडास की इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करना स्टुअर्डशिप की भावना को फॉस्टर करता है। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। उदाहरण के लिए द रेड पैंडा नेटवर्क नेपाल में एक्सटेंसिवली काम करता है। वे रिसर्च कंडक्ट करते हैं, पॉपुलेशंस को मॉनिटर करते हैं और कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट करते हैं। उनके एफर्ट्स में रेड पैंडास को प्रोटेक्ट करने के लिए लोकल फॉरेस्ट गार्डियंस को ट्रेनिंग देना शामिल है। इंटरनेशनल सपोर्ट और कोलैबोरेशन एसेंशियल है। एक साथ वर्क करके हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि रेड पैंडास का फ्यूचर जंगल में सिक्योर रहे। सेक्शन 8, चिड़ियाघरों और वन्यजीव अभयारण्यों की भूमिका। चिड़ियाघर और वन्यजीव अभयारण्य कंजर्वेशन में एक पिवटल रोल प्ले करते हैं। वे पांडा और रेड पांडा के लिए सेफ एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ इंश्योर करते हैं। चिड़ियाघर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स का भी काम करते हैं। ये इन स्पीशीज और उनके सामने आने वाले चैलेंजेस के बारे में अवेयरनेस रेज करते हैं। विजिटर्स कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में सीखते हैं, जो उन्हें इन एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए इंस्पायर करता है। इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स अंडरस्टैंडिंग और एंगेजमेंट को एनहांस करते हैं। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज ज्यादा नेचुरल हैबिटेट्स ऑफर करते हैं। वे जंगल को सिमुलेट करते हैं, जिससे एनिमल्स अपने नेचुरल बिहेवियर्स डिस्प्ले कर पाते हैं। ये सैंक्चुरीज अक्सर इंजर्ड या ऑफेंड एनिमल्स को रिहेबिलिटेट करते हैं, उन्हें जंगल में रीइंट्रोड्यूस करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। रिसर्च के लिए चिड़ियाघर और अभयारण्य दोनों ही क्रूशियल हैं। साइंटिस्ट्स एनिमल बिहेवियर्स, हेल्थ और जेनेटिक्स स्टडी करते हैं। यह रिसर्च कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को इन्फॉर्म करता है, जंगल में इन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के एफर्ट्स को इंप्रूव करता है। सेक्शन 9, सामुदायिक और अंतरराष्ट्रीय समर्थन। कंजर्वेशन सक्सेस के लिए कम्युनिटी सपोर्ट वाइटल है। लोकल कम्युनिटीज अक्सर डिफेंस की फर्स्ट लाइन होते हैं। उन्हें कंजर्वेशन एक्टिविटीज में एंगेज करना ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को फॉस्टर करता है। कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स जैसे कि इको फ्रेंडली टूरिज्म हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट इन एफर्ट्स को एम्पलीफाई करता है। WWF और IUCN जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। वे देशों के बीच कोलैबोरेशंस फैसिलिटेट करते हैं, कंजर्वेशन के लिए एक यूनिफाइड अप्रोच इंश्योर करते हैं। फंडिंग एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट है। इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट से मिलने वाले डोनेशंस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फंड रेजिंग कैंपेन्स और ग्रांट्स ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्टिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करने में इनेबल करते हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचती हैं। सोशल मीडिया, डॉक्यूमेंट्रीज और पब्लिक इवेंट्स पांडा और रेड पांडा की प्लाइट को हाईलाइट करते हैं। ये दुनिया भर के लोगों को कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए इंस्पायर करते हैं।
सेक्शन 10 पांडा और रेड पांडा की रक्षा का महत्व। पांडा और रेड पांडा को प्रोटेक्ट करना सिर्फ क्यूट एनिमल्स को बचाने के बारे में नहीं है, यह बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करने और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के बारे में है। ये स्पीसीज अपने इकोसिस्टम्स में क्रूशियल रोल्स प्ले करते हैं। पांडा बैम्बू फॉरेस्ट्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जो दूसरे वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं। रेड पांडा सीड डिस्पर्सल में कंट्रीब्यूट करते हैं, फॉरेस्ट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। उनका कंजर्वेशन ब्रॉडर एनवायरमेंटल इश्यूज को भी रिफ्लेक्ट करता है। उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना अनगिनत अदर स्पीसीज को सेफगार्ड करता है। यह क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस करता है, क्योंकि फॉरेस्ट्स कार्बन सिंक्स का काम करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करते हैं। हर एफर्ट मायने रखता है। इंडिविजुअल एक्शन से लेकर ग्लोबल इनिशिएटिव्स तक हम डिफरेंस ला सकते हैं। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना, अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना और अवेयरनेस फैलाना कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम सब उठा सकते हैं। अंत में पांडा और रेड पांडा नेचर की ब्यूटी और फ्रेजिलिटी को सिंबलाइज करते हैं। उन्हें प्रोटेक्ट करना फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक हेल्थियर प्लैनेट इंश्योर करता है। आइए हम सब मिलकर इन एन्चांटिंग क्रीचर्स और उन हैबिटेट्स को प्रिजर्व करें जिन्हें ये अपना घर कहते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जंगल जर्नल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।